अमलिम परमतत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। अम गं गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता श्री बगलामुखी माते नमो माते। मित्रों, मैं आप सभी को एक बात समझाना चाहता हूं। मैं जीवन की उम्र कभी पीछे नहीं आती है, हमेशा वो आगे ही बढ़ती रहती है, आगे ही बढ़ती रहती है, आगे ही बढ़ती रहती है। जैसे जीवन की उम्र बढ़ती रहती है, आपके शरीर खराब होने लगते हैं, पुराने दोस्त निकल जाते हैं, जिंदगी की राहों पर नए नए दोस्त फिर प्राप्त होते हैं, किताबें भी पुरानी हो जाती है तो हमें आगे जाके नई नई किताबें मिलती है। एक दूसरे से सच्चे दिल से रिश्ता रखो, सच्चे दिल से चाहत रखो। जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत दो। एक धोखा एक ऐसी चीज है कि जिंदगी को इतनी खराब करती है कि तहस नहस हो जाती है। सभी के अपने अपने कर्मों के फल होते हैं, कर्मों के फल के अनुसार तो उनको भुगतना पड़ता ही है। मैंने आप लोगों से हर बात एक ही बात बोला हूं कि जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम अपने समय की अवधि को नहीं समझ पा रहे हैं, वक्त की कीमत कभी नहीं समझ पा रहे हैं, तक हम हमारी जिंदगी की एक एक वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन हम उसे खो बैठते हैं। कोई रहते हैं जो कि जीवन की कीमत समझते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं। जब हम परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो हमारे अंदर मन में जो है एक एकाग्रता चाहिए। अगर हमारी अपनी मन में अगर एकाग्रता जब तक नहीं एकत्रित होती है तब तक हम अपने आने वाली जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि उम्र के हिसाब से आपकी सूरत, आपकी जो चर्म है, ये तो नहीं रहेंगे। ये मेरे काले काले स्टाइलिस्ट बाल, ये सुंदर सुंदर दाढ़ी, ये गाल, ये हाथ, ये सब नहीं रहेंगे, ये सब एक दिन खो जाएगा। मैं आप लोगों से यही एक कहना चाहता हूं कि ये जो हम यहाँ पर जो खेल कूद रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, ये हमारे खुद के घर नहीं है। हमारे खुद के घर ये नहीं है। आप 10 महला बनाओ, 25 महला की बिल्डिंग बनाओ, फिर भी वो आपका खुद का नहीं है। वो एक मोह है, लोभ है कि मेरा है, मेरा है। इधर हमारा कुछ नहीं है, हमारा ऊपर है। हम जहां से आए थे खाली हाथ, हम खाली हाथ वही वही ही जाने वाले हैं। हम वही अपना घर है। जिस परमात्मा के आशीर्वाद से, परम ब्रह्म की दया से, परमात्मा की कृपा से जो हम यहाँ पर आए हैं, खाली हाथ नंगा आए थे। आप एक बात सोचो, आप माँ की कोख से जन्म लेते हो तो नंगे ही जन्म लेते हो, और जब मरते हो तो नंगे ही मरते हो, साथ में कुछ लेकर नहीं जाते हो। लेकर जाते हो तो आपके अच्छे कर्म लेकर जाते हो, बुरे कर्म लेके जाते हो, और बुरे कर्म और अच्छे कर्म के हिसाब से आपको वहां पर आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या कर्म किए, कौन सी बुरे कर्म किए, कौन सी अच्छे कर्म किए।
आपके हर कर्म के हिसाब वहां पर चुकाना पड़ता है। लोग तो कुछ बेवकूफ हैं जो समझते नहीं है कि वहां क्या है, कुछ नहीं है, मरने के बाद कौन देखेगा, हमको पता नहीं चलेगा। तुमको पता चलेगा? तुम्हारे बाहर का शरीर जल जाएगा, लेकिन अंतर का शरीर जो आत्मा है वो नहीं जलेगा, वो अमर है। तुम्हारी बाहर शरीर की अस्तित्व तो नहीं रहेगी, लेकिन आपकी अंतर की शरीर, जो अंतर की आत्मा है, वो स्थायी रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में कितने भी कोई भी कर्म करो, लेकिन परमात्मा के बिना आपके जीवन में ना शांति है, ना आपकी मृत्यु के बाद भी आपको वहां पर शांति प्राप्त होगी, ना यहाँ पर शांति प्राप्त होगी। यहाँ पर तो जीते जी मर रहे हैं। पैसे चाहिए, धन चाहिए, घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है, बाल बच्चे की ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में पैसा भरने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। कितना दुख यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, कितने दुख जीवन है। आप सोच रहे हैं आपके मनुष्य के जीवन आपके सुखमय है? नहीं, बहुत दुखी जीवन है ये। आप समझते हैं आपके पास अरबों रुपए है तो आप सुखी हैं। अरबों रुपया चल रहने के बाद भी आपको ऐसी बीमारी लग जाती है कि अरबों रुपया खर्चे होने पर भी आपकी बीमारी अच्छी नहीं होती है। आप फिर से आखिर इतने कष्ट भोगते हैं कि आप मृत्यु मुख में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर अरबों की पैसा क्या काम आया आपके पास? कुछ आया आपके पास? कुछ नहीं आया। संसार में इतने सारे प्राणी, कीट पतंग, जानवर, मनुष्य, सभी प्रकारों के प्राणी है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी हमको मनुष्य जन्म दिया है परमात्मा ने। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। जिसकी वजह से उनको एक सदगुरु की जरूरत पड़ते हैं। सतगुरु जब आपको प्राप्त होते हैं तो वही आपके ज्ञान के मार्गदर्शन पर लेके चलते हैं और आपको ऐसी मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा, संसार में तो यही करने नहीं आया है। रोज रात में सुबह उठो, मल त्याग करो, मूत्र त्याग करो, फिर कर्म में जाओ, फिर घर में देखभाल करो। इसी कर्म के लिए तुम नहीं आए हो। तुम्हारी ये जन्म लिए हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की कर्म की फल है, जो एक इस जन्म में आपको तुम्हें जन्म प्राप्त हुआ, तुम जन्म ली है। कभी ये सोचते हैं कि हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आप 84 लाखों योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। भटकते 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 बहुत तकलीफ के बाद आपको फिर मनुष्य की जीवन मिलेगी। फिर आप सोच नहीं पाएंगे, फिर आप कर्म करेंगे, फिर आपके इससे हल होगा। इसीलिए हमेशा माता आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, माँ बगलामुखी, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव जी, वासुदेव जी, सबकी आप आराधना करिए, उपासना करिए, साधना करिए, क्योंकि साधना ही हमारे जीवन के मूल मंत्र है। आपके पास अरबों रुपए रहेंगे, आपके चोरी हो जाएंगे। आप कपड़े पहनेंगे, आपके कपड़े फट जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर विद्या रहेगी, ज्ञान रहेगी, तो मरते तक आपका कोई आपका छीन नहीं पाएगा, ना मरने के बाद भी आपसे कोई छीन पाएगा। सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके अपने कार्य करो, कुछ भी करो, मगर परमात्मा को मत छोड़ो। उसी से ही हमारी सृष्टि है और उसी के पास ही हमारे अंत है। उन्हीं के इशारे पे ही हम चल रहे हैं, उनके इशारों से ही हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनकी इशारा अगर इधर से उधर हो गया, तुम तक गए, खलास। सभी मित्रों, साधना करिए, पूजा वर्तना करिए। खाली फूल देने से नहीं होता है, मंत्र पढ़ देने से नहीं होता है।
हर चीज को विधि विधान साफ करिए, आप जरूर जीवन में सफल होंगे। जय गुरु निखिलेश्वरानंद महाराज की जय हो। जय मेरी महाकाल लक्ष्मी सरस्वती माता, दुर्गा माँ, बगराम की माता की जय हो।